अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर आई शुड वेट और मूव ऑन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जिस पर्सन का, जिस सिचुएशन का, किसी भी चीज़ का आप वेट कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर इट। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और चेक करते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए। यहाँ पे पहला ही कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है जो न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, लेकिन ये किस चीज़ की न्यू बिगिनिंग है वो देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, द फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, द सन है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, एट ऑफ swords and the king of swords. ओके, तो यहाँ पे मुझे जो क्लियरली मैसेज मिल रहा है वो ये कह रहा है कि आप है ना बहुत नाराज़ हो अभी की सिचुएशन से। ओके, अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या फिर वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं आपको, जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर वो आपके जॉब में हो सकता है या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हो वो भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, जबकि यूनिवर्स आपको हर तरीके से मैसेजेस दे रहा है कि आई एम देयर विथ यू, लेकिन आप है कि जो देखने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आपके सॉल्यूशन आपको मिलने को है, आपके प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होने को है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो। आप बस एक ही चीज़ को लेके बैठे हो कि मैं इस हालात का क्या करूं, मैं इस हालात से कैसे निकलूं। यहाँ पे मेरे पास कुछ है लेकिन मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है ना कि फॉर एग्जांपल अगर बताया जाए तो बोलते हैं कि ग्लास अगर आधा भरा हुआ है तो उसको दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। ग्लास आधा भरा हुआ है भी बोल सकते हैं और ग्लास आधा खाली है ये भी बोल सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी सिचुएशन को किस तरह से लेते हैं, किस पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। यहाँ पे आप उदास है क्योंकि आप जिस चीज़ को पा रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके पास कंप्लीटली नहीं आ रही है। लेकिन बाकी जो ढेर सारी खुशियाँ आपको मिली है, आप कंप्लीटली कंप्लीटली उसे इग्नोर कर रहे हो। आप देखने की कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे बस यही चीज़ चाहिए, यही व्यक्ति चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि शायद ये सही टाइम नहीं है, शायद अभी सही टाइम नहीं आया है, शायद आप उस बात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। शायद ये हो सकता है कि वो व्यक्ति जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपके लायक ही नहीं है, वो आपको मानता ही नहीं है। और उस सारे चक्कर में जो भी भगवान आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहा है ना, वो आप नहीं समझ पा रहे हो। आप बार बार भगवान को ये पूछ रहे हो कि क्या तुम हो, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ। तो हाँ ना, गुज़र तो रहे हो और भगवान आपके साथ भी देख रहा है। एक जैसे हमारे माँ बाप हम गिरने के बाद हाथ देते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसे होते हैं कि रोने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमको ये रहता है कि तुमने मुझे गिरने से पहले क्यों नहीं बचाया। ओके, तो उसके पीछे भी कोई प्रयोजन होगा, ये हम समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे आपके साथ यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम हो रही। आपके लिए पिंजरे खुले छोड़े हैं। ओके, यूनिवर्स ने भी, और वो जो पर्सन जिस किसी व्यक्ति के लिए आप वेट कर रहे हो ना, अगर यहाँ पे कोई इंसान से रिलेटेड आप देख रहे हो कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप ये देख रहे हो कि ये इंसान मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, तो आप है ना बेकार में ही अटके हुए हो और आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या ये पर्सन मुझे मुझे समझता भी है या नहीं, क्या उसके लिए मैं उतनी ज़रूरी है भी या नहीं, इतना इम्पोर्टेंस मैं जिस पर्सन को दे रही हूँ, दे रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है। यहाँ पे आप जो हो
जो काफ़ी मैच्योर्ड हो, और जो सामने वाला है वो काफ़ी इमैच्योर्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। एज डिफरेंस हो सकता है या फिर एक मैच्योरिटी का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इसी तरह से हो रही है कि आप जो है बहुत मैच्योर्डली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो और सामने वाला पर्सन उस तरह से नहीं देख रहा है। ओके। और ये जो पर्सन है, जिस किसी इंसान के लिए आप देख रहे हो, या फिर अ, जिस किसी आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, उसका सॉल्यूशन है ना वहीं पे कहीं ना है। ओके। लेकिन ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, या फिर आप जिस किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन है ना उस सॉल्यूशन को देखना ही नहीं चाहता। उसको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं बंधा हुआ फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता। जबकि आप उसको हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन देखना नहीं चाह रहा है आपके एफर्ट्स को। और जबकि वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? नेचुरली उस चीज़ों से डिटैच होना चाहिए। जो चीज़ें आपको सर्व ही नहीं कर रही है, जहाँ पे आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है, जहाँ पे कोई भी फ्यूचर नहीं है, वहाँ पे आप वेट करके क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता। आपको सिर्फ निकलना ही सही रहेगा। अगर आप वहाँ पे बेकार में रुक जाओगे और सोचते रहोगे कि यार मेरी चीज़ें वर्कआउट कब होगी, तो वो कभी भी वर्कआउट नहीं होगी। क्योंकि आपकी दुनिया, आपका सही टाइम, आपका अच्छा टाइम आप ही से शुरू होता है और आप वो देख नहीं पा रहे। ओके। भगवान आपकी एक नई शुरुआत करने को है, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा था कि आपको बस है कि मुझे खाई में कूदना है। ओके। मुझे नहीं देखना है कि मेरे लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स आ भी रही है या नहीं। आपके पास है ना लिटरली एक मैजिक वॉन्ड है, आप जो चाहो वो पा सकते हो। लेकिन आपको आपका प्यार का या फिर आपके सपनों का मकबरा ही बनाना है, तो फिर कोई क्या कर सकता है? ओके। जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा प्यार एकदम रोशन रहे, लोग मुझे याद करें, और क्यों क्यों आपको इस तरह से घुटन में जीना है, इस तरह से मरना है, जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है? क्यों अपनी खुशियों का गला घोट रहे हो कि उसका ताजमहल बन जाए? ताजमहल तब बना था जब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उस वक्त ताजमहल बना था। तो अभी वो सेवन वंडर्स में हो या फिर दुनिया उसे देखने आए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो आपके पास है उसे देखने की कोशिश करो। आप उड़ सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे उड़ सकते हो, लेकिन आपको है कि मुझे उड़ना नहीं है, मुझे अपना मकबरा बनाना है, मुझे यहाँ पे ही मरना है। तो चीज़ें सही है, उतनी भी गलत नहीं है। जो भी सिचुएशन है वो गलत है, जो भी लोग हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे हो वो गलत है। और उसके लिए हाँ, आप सोचे जा रहे हो, आप लिटरली दुखी होते जा रहे हो। ये जो कन्फ्यूजन के बादल्स है ना, उसको हटाओ। एक नई रोशनी आपके लिए वहाँ पे वेट कर रहे है। द सन का कार्ड है, एक नई रोशनी आपके लिए वेट कर रही है, लेकिन आप हो कि उसे देखना ही नहीं चाहते हो। तो जिस व्यक्ति के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, तो फ़िलहाल सही टाइम नहीं है, आपको मूव ऑन करना ही सही रहेगा। ओके। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है, आपको तो मिल के रहेगी ना वो, वेट करके क्या फ़ायदा? सामने वाला अगर एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, तो आप वेट करके क्या ही करोगे? तो और देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस क्या है। द मैजिशियन, देखो पहला ही कार्ड इतना अच्छा आ गया है। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप आपकी लाइफ के को क्रिएटर हो। आप जो भी चाहे, जैसे भी चाहो पा सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है। ओके। मैनिपुलेट सामने वाला कर रहा है, जबकि मैनिपुलेटिव पावर तो आपके पास है, आप कर सकते हो उसको, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको ये है कि साम दाम दंड भेद जो भी है ना, यूज करो। क्योंकि आप, अगर घुटन हो रही है ना, तो ये घुटन को आपने चूज़ किया है, सामने वाला उसे नहीं दे रहा है। सामने वाले में उतनी कैपेबिलिटीज़ होती ही नहीं है कि वो आपको एक लिमिट के बाहर जाके पोक करे। आप उसको वो अथॉरिटी दे देते हो कि तू आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये आप कर रहे हो।
जबकि आप चीज़ों को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हो, ईज़िली, लेकिन आपके पास सारे रिसोर्सेज़ होते हुए भी, आपके पास सारी सिचुएशन सही होते हुए भी आपको उसे हैंडल नहीं करना आ रहा है। तो ये बहुत गलत कर रहे हो आप खुद के साथ, ओके? दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जजमेंट एंड द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 कार्ड मैंने ले लिया है। देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो वहाँ पे भी आया था हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी लिटरली एक नई शुरुआत तो हो ही रही है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का था, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपकी नई शुरुआत हो रही है। ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करो। जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है उसे सुनने की कोशिश करो, ओके? सामने वाला आपको ग्रांटेड लेता जा रहा है और आप है कि आप पुरानी बातों में अटके हुए हो कि नहीं यार, उसने पास्ट में मुझे बहुत प्यार किया था। छोड़ दो, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके? कनेक्ट विथ योर इनर वॉइस, खुद के इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करो। इस तरह से यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हो। तो कनेक्ट विथ योर सेल्फ। प्यार का जो भूत चढ़ा है ना, या फिर किसी भी चीज़ का जो भूत चढ़ा है ना, उसमें देखो कि मेरा फ़ायदा हो रहा है या फिर मैं घाटे में जा रहा हूँ। यहाँ पे और एक चांस आपको मिलने को है, और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के हैं, ओके? भगवान से आप मांग रहे हो ना, तो एक बार दिल खोल के उसे फील करने की कोशिश करो, जो भी आपके पास है, ओके? तो यू आर द, लाइक बोल सकते हैं कि यू आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ अ गॉड। भगवान आपके साथ है, और आप जो भी दुआएं मांग रहे हो ना भगवान से, वो सारी दुआएं आपको मिलने को है। आपको ड्रीम्स के द्वारा बताया जा रहा है कि देख, तेरी ज़िंदगी इतनी खुश है, लेकिन तू खुश होने का हक तुझे पूरा है, लेकिन वो तू उसे देख नहीं पा रही है या फिर देख नहीं पा रहा है। तो आपको अभी मैं कह रही हूँ कि वेट मत करो, मूव ऑन करो। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं वो आपके पास आके रहेगी, और अगर नहीं आ रही है तो वो आपके लिए थी ही नहीं, वो आपकी बेकार की एक बचतानी ज़िद थी कि मुझे प्लीज़ इस पर्सन को, इस सिचुएशन को दे दो, ओके? कई बार हमने देखा है कि भगवान से हम बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा ऐसा टूट के मांगते हैं ना कि मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए। तो भगवान शायद दे भी दे, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद हमें ये फील होता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी। मैंने बेकार में इस चीज़ की ज़िद पकड़ ली थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरा तो नुकसान ही हुआ है। तो अगर ज़िद ही करनी है तो सही चीज़ों की करो, सही लोगों की करो। जो भी माँगना है तो इस तरह से माँगो कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो पर्सन मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मेरे लिए सही है वो मुझे दे दो। जो जॉब मैं डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ, जो मेरे लिए सही है वो मुझे दे दो। बचतानी ज़िदें अब कम कर दो, बड़े हो गए हो आप, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।